दानी और उसकी छोटी बहन कूड़े के ढेर से प्लास्टिक की थैलियां जमा करते थे। वो प्लास्टिक कबाड़ी को बेच देते और अपने खाने का बंदोबस्त करते। एक दिन दानी ने कूड़े के ढेर पर नए जूते देखे। दानी का चेहरा खुशी से चमकने लगा। देख, कितने अच्छे जूते हैं, दानी ने छोटी से कहा। छोटी भी नंगे पांव थी। उसने जूते देखते ही कहा, इतने अच्छे जूते कौन फेंक गया? तब तक दानी ने अपने गंदे पैर हाथों से साफ किए। वो जूते पहनकर देख रहा था। ये मेरे ही नाप के हैं, दानी खुशी से बोला। फिर उसे अपनी छोटी बहन का ख्याल आया। वो बोला, ले, ये जूते तू पहन। छोटी बोली, ये लड़कों के जूते हैं, तुम ही पहनो। दानी ने नए जूते पहने तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो जूते पहनकर चलने लगा तो इसे ऐसे लगा कि वो ऊपर को उड़ रहा है। उसके मुंह से निकला, जादुई जूते, लगता है मैं हवा में उड़ रहा हूं। अचानक जादू हो गया। इसके जूते दानी को लेकर हवा में उड़ने लगे। दानी परेशान हो गया। वो जमीन से कुछ ऊपर हवा में है। जमीन पर खड़ी छोटी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो डर के मारे कांप रही थी। थोड़ी देर में दानी का डर गायब हो गया। इसे हवा में उड़ते हुए मजा आ रहा था। फिर वो हवा में चलने लगा। छोटी, देख, मैं हवा में चल रहा हूं। दानी को ठीक ठाक देखकर छोटी की हिम्मत बंधी। तेरे जूते जादुई हैं, अब मैं नीचे आता हूं। दानी के कहते ही जूते उसे जमीन पर ले आए। एक ख्याल आया छोटी को, ये जादुई जूते हैं, इनसे मेरे लिए फ्रॉक मांगो। छोटी को नई फ्रॉक दो, दानी फौरन बोला। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तू ठीक से कह। छोटी समझ रही थी दानी ने शायद कहने में गलती की है। इसे जूतों को हुक्म देना चाहिए। इस बार दानी ने जूतों को हुक्म दिया, फौरन छोटी को नई फ्रॉक दो। फिर कुछ ना हुआ। अजीब जादुई जूते हैं। दोनों उदास हो गए। दानी ने कहा, हो सकता है ये जादू से कपड़े नहीं दे सकता, हमें खाना चाहिए। दोनों को भूख लगी थी, लेकिन कोई खाना नहीं आया। अब इन्हें यकीन हो गया कि ये जूते सिर्फ हवा में उड़ने के लिए हैं। कचरे का पहाड़ जैसा ढेर। यहाँ पर सारे शहर का कचरा आता था। नीचे ज़्यादा प्लास्टिक नहीं है क्योंकि बहुत से लोग प्लास्टिक छांट कर ले जाते हैं। मैं कचरे के ऊपर से लाता हूँ। ये कहते हुए दानी ने जूतों से कहा, मुझे कचरे के ऊपर ले चलो। फौरन ही जूते ले उड़े दानी को। इतने ऊपर कोई नहीं आता, कचरे में दब जाने के डर से। यहाँ बहुत सारी प्लास्टिक है। दानी ने कचरे के ढेर से प्लास्टिक छांटी। वो इसे अपने कंधे पर पड़े थैले में भरता जा रहा था। जब इसका और छोटी का थैला भर गया, तब दानी उड़ता हुआ नीचे आ गया। चलो कबाड़ी को बेचते हैं और फिर खाना खरीदते हैं। दानी और छोटी के माँ बाप नहीं थे, फिर इन्हें खाना कौन खिलाता? दोनों खुश खुश कबाड़ी के पास पहुँचे। दोनों थैले खूब भरे देखकर कबाड़ी बोला, आज तो बहुत माल लाए हो, इतना ज़्यादा लाते रहे तो बहुत अमीर हो जाओगे। ये कहते हुए नज़ीर कबाड़ी हंसने लगा। भले ही नज़ीर कबाड़ी मजाक कर रहा था, ये बात दानी को समझ आ गई। जल्द कुछ अच्छा खाते हैं। दानी ने पहली बार बर्गर लिए। उन्हें बर्गर खाने का बहुत मज़ा आया। खाना खाने के बाद झोंपड़ी आ गए, जहाँ दोनों प्लास्टिक की चादर तान झोंपड़ी में रहते थे। एक रहमदिल औरत ने इन्हें झोंपड़ी बना दी थी, वरना वो दुकानों के बरामदे में सोते थे। सुबह हुई, दानी ने कहा, 2 और थैले ले चलते हैं। अब 2 थैले दानी के कंधे पर लटक रहे थे और छोटी जितनी बड़ी थी उतने ही बड़े बड़े थैले इसके कंधों पर भी थे। जूते रख लिए? छोटी ने याद कराया। दानी ने जूते थैले में रख लिए हुए थे। वो टटोलते हुए बोला, जादुई जूते कैसे भूल सकता हूँ, मैं तो रात भी इन्हें तकिए के नीचे रख कर सोता हूँ। कचरे के मैदान में पहुँचते ही छोटी नीचे कूड़े झाड़ने लगी। दानी जूते पहनकर ऊपर उड़ गया और कचरे के पहाड़ की चोटी पर ढेर में से प्लास्टिक छांट रहा था। अब दानी के पास जादुई जूते हैं। वो इन जूतों की मदद से उड़ते हुए कचरे के पहाड़ पर पहुंच जाता। रोज़ाना काफ़ी कचरा छांट कर लाता और बेचता। वो छांटने में जितना वक्त लगाता, इतने ज़्यादा थैले जमा करता।
छोटी को ये गम था कि ये जादुई जूते एक फ्रॉक भी नहीं दे सकते। एक दिन दानी हाथ में एक पैकेट पकड़े आया। देख तेरे लिए क्या खरीदा है। छोटी की बांझें खिल गईं। नई फ्रॉक। वो खुशी से नाचने लगी। ये जादुई जूतों का कमाल है, दानी ने कहा। अब दानी और छोटी इतनी ज़्यादा प्लास्टिक छानने लगे थे और उन्हें ज़्यादा कमाई होने लगी थी। दानी ने अपनी झोंपड़ी को पक्का करवा लिया था। छोटी भी अब स्कूल जाने लगी थी। दानी ने एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू कर ली। जादुई जूतों ने सिखा दिया था कि मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं। एक दिन जादुई जूते अचानक गायब हो गए, शायद किसी और को मेहनत का पैगाम देने के लिए।